पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैज़गॉन की बात करें तो अभी रिसेंटली मैज़गॉन काफ़ी ज़्यादा फोकस में दिखी थी एक बड़े न्यूज़ की वजह से। न्यूज़ हमें ये देखने को मिला था कि गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 79,000 करोड़ का अमाउंट फॉर डिफेंस पुश, और ये तीनों एरिया के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए था। इस वजह से मैज़गॉन के साथ जो बाकी डिफेंस कंपनी है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। बट ये जो नंबर है 79,000 करोड़ का, इसमें जो मैसिव एलोकेशन हमें दिखा है वो इंडियन नेवी के लिए दिखा है। तो जो शिपयार्ड कंपनीज़ हैं, शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ये बड़े एलोकेशन की वजह से। अब देखो दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझो। यहाँ पर आपको मेंशन भी देखने को मिलेगा, एस्टिमेट है 60,000 करोड़ रुपए का। सबसे बड़ा एलोकेशन इंडियन नेवी को मिला है, और इंडियन नेवी के लिए जो भी कंपनीज़ काम करती है, लाइक मैज़गॉन की बात करें, या रिसेंटली उस पर्टिकुलर सेक्टर में उतरी है टीडागर रेल सिस्टम, उसकी बात करें, या फिर कोचिंग शिपयार्ड की बात करें, गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करें, या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड की बात करें, तो ये सारी कंपनीज़ को आगे चलकर मैसिव प्रोजेक्ट्स में मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बेशक ये सारी चीज़ें एक तरह से मैज़गॉन के लिए काफ़ी अच्छी खबर है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उसके अलावा दोस्तों, कल के दिन मैज़गॉन आपको काफ़ी फोकस में भी रहती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि कल कंपनी के आने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट। इस क्वार्टर 2 में जो कंपनी नंबर्स रिपोर्ट करेगी उसमें कंपनी के रेवेन्यू से तो एक्सपेक्टेशंस मार्केट का है। पिछले क्वार्टर में 2626 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था, और पिछले साल के क्वार्टर 2 में 2757 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था। बट इस बार मार्केट की एक्सपेक्टेशन है 2835 करोड़ की। ये है कंपनी के रेवेन्यू से एक्सपेक्टेशंस। और अगर इसको Q-on-Q बेसिस पे कंपैरिजन करें और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो दोनों में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट इस बार ग्रोथ हो सकता है कि हमें डबल डिजिट में देखने को ना मिले। पिछले क्वार्टर में फिर भी कंपनी ने 11% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दी ना, बट इस बार हो सकता है कि रेवेन्यू ग्रोथ 11% से कम हमें देखने को मिले, क्योंकि 2835 करोड़ की एक्सपेक्टेशन मार्केट कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है Q-on-Q और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो। बट नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें तो वो मार्केट का अभी तक रिलीज़ हुआ नहीं है। इसलिए रिलीज़ नहीं हुआ है क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में मार्केट ने नेट प्रॉफिट से जो एक्सपेक्टेशंस की थी, उन दोनों बार एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कंपनी के नंबर्स काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिलते थे। इसीलिए दोस्त, क्योंकि कंपनी ने NPA का एक रीज़न दिया था फर्स्ट टाइम जब कंपनी ने Q4 के नंबर्स में नेट प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा कम दिखाया, तो बताया कंपनी ने वन टाइम NPA की वजह से कंपनी का, सॉरी NPA नहीं, प्रोविज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा। फिर ये चीज़ मार्केट ने उम्मीद किया था कि क्वार्टर 1 में देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ, क्वार्टर 1 में भी वो चीज़ देखने को मिला। तो एक्सपेक्टेशन तो है कि क्वार्टर 2 में हमें देखने को ना मिले, बट इस बार मार्केट क्वार्टर 2 के नेट प्रॉफिट से कुछ खास उम्मीद लगाकर चल नहीं रही, क्योंकि मार्केट के पास प्रॉपर क्लैरिटी है नहीं। तो देखते हैं कि कल के दिन जब कंपनी रिजल्ट पब्लिश करेगी तो रिजल्ट में कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें कैसे देखने को मिलते हैं, और रेवेन्यू की जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो मैंने आपको समझा दिया। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है।